जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। डसने के लिए हजारों फन उठाए, हजारों सर्प हैं तैयार। जी हाँ, आज का मेरा वीडियो इसलिए भी बहुत है इम्पोर्टेंट क्योंकि इस वीडियो में मैं एक दो राज्य नहीं बल्कि 11 राज्यों के बारे में बताऊंगी जो हैं खतरे के निशान से ऊपर। यानी खतरा का लेवल एक होता है लेकिन वो निशान भी अब क्रॉस कर जा रहा है। इन 11 राज्यों के लिए रेड अलर्ट आज मैं अपने वीडियो में दे रही हूँ। उसका कारण क्या है? क्या है उसका कारण? क्यों मैं दे रही हूँ ये अलार्मिंग वीडियो आप लोगों के लिए? याद है आपको मैंने कहा था कि बॉर्डर पर तनाव, बॉर्डर पर रहना होगा बहुत सावधान। और उसमें जो मैंने नाम लिया था उसमें उस वीडियो में बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, अमेरिका, चाइना, इन लोगों से रहना होगा सावधान, क्योंकि ये और टर्की का भी एक नाम लिया था। अब बॉर्डर पर तनाव, जो भारत बांग्लादेश बॉर्डर है वहाँ पर तनाव, आसाम से जो लिंक्ड है बॉर्डर, वहाँ पर बहुत बड़ा तनाव देखने को मिला है। यहाँ तक कि न सिर्फ धमकी बल्कि फायरिंग भी हुई है बॉर्डर पर। और आसाम में बहुत बड़ा तनाव, अलर्ट दे दिया गया है। कारण वहाँ पर पुशबैक किया जा रहा था, यानी जो घुसपैठिए हमारे देश में बांग्लादेश से आए हुए हैं अब उनको निकाला जा रहा था और उन्हें भेजा जा रहा था। बॉर्डर पर तैनात हमारे बीएसएफ की टुकड़ी और वहाँ के जो गार्ड्स होते हैं बांग्लादेश के बॉर्डर के उनको कहा जाता है बीजीपी, यानी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश। तो बीजीपी और बीएसएफ दोनों के बीच में भयंकर टकराव, चिल्लाने की आवाज़, बॉर्डर पर लोग जमा हो गए बांग्लादेश के और किसी भी तरह से उन घुसपैठियों को बांग्लादेश में जो हमारे देश में रह रहे हैं उन्हें वो वापस लेने को तैयार नहीं है। तनाव इतना बढ़ गया है आसाम में कि वहाँ पर अलर्ट दिया गया है बॉर्डर पर, एवं सरकार भी हो गई है। आसाम में सरकार कौन है आपको पता है, अभी रिसेंटली हिमंता बिश्व शर्मा चुनकर आए हैं। तो अब वहाँ पर अलर्ट चुकी है और उन्होंने ठान लिया है कि जितने भी घुसपैठी हैं उनको भगाएंगे। तो बॉर्डर पर तनाव भयंकर। लेकिन अब आज मैं अपने वीडियो में 11 राज्यों के बारे में बताऊंगी जिनमें बहुत बड़ा दंगा फैलाने की साजिश धर्म के नाम पर की जा रही है। ऑलरेडी उसका जो एक तैयार किया जाता है ब्लूप्रिंट, स्क्रिप्ट बिल्कुल तैयार है। किस समय में इसकी संभावना है वो जान लें। और ये दंगा फसाद इतना बड़ा होगा सरकार को घेरने के लिए, यूपी गवर्नमेंट को घेरने के लिए, और जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है उनके खिलाफ ये दंगे फसाद इतने बड़े होंगे जिनमें मौका मिलेगा राम मंदिर दान घोटाले को मुद्दा बनाने के लिए, या फिर पेपर लीक का मामला हो और दिखाया जाएगा कि हमारा देश अस्थिर है, सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही है। आज का मेरा वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट, वो 11 राज्य आपको भी जानने चाहिए और हो जाए सावधान पहले से, क्योंकि समय से पहले चेतावनी देना ऑलवेज मैं अपने चैनल पर ये काम करती हूँ। घटनाएं बाद में घटती हैं। आपको भी यदि अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी है तो फिर मेरे दिए गए लिंक पर क्लिक करें जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ताकि अपने जीवन में आए हुए ग्रहों के कारण प्रॉब्लम्स का सटीक सॉल्यूशन आप मेरे द्वारा प्राप्त कर सकें। अब आज का मेरा वीडियो, पहले मैं घटनाएं बताऊंगी, फिर वो 11 राज्य नाम बताऊंगी कि कौन कौन से राज्य जो हैं जिन पे खतरा बहुत बड़ा मंडरा रहा है और कारण क्या है, किस तरह से ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। इस ब्लूप्रिंट में कारण क्या क्या है? एक, पेपर लीक मामला। दूसरा, धर्म से रिलेटेड, यानी राम जन्मभूमि, राम मंदिर में चोरी का काम। इसको मुद्दा बनाया जाएगा कि चोर पकड़े क्यों नहीं गए, जेल के अंदर क्यों नहीं गए, कैसे इतनी बड़ी चोरी हो गई, कैसे इतना बड़ा पेपर लीक हो गया, महाराष्ट्र में भी हो गया। तो ये सारी चीज़ें आने वाले समय में दिखाई जाएंगी सरकार के खिलाफ कि ये देश हमारा अस्थिर है,
अशांति है, समझ लीजिए ऐसे कि बहुत बड़ा तूफान आने जा रहा है। अब उसके पहले थोड़ी सी शांति, ये मान लीजिए शांति नहीं है अभी भी हमारे देश में, क्योंकि राम मंदिर चोरी घोटाला जो निकला है इतना बड़ा ये, और सबको शॉक्ड कर रहा है, भक्तगण भी स्तब्ध हो गए हैं, इसमें भी बचेंगे नहीं। एक भी सिंगल पापी जो भी इसमें है, ऑलरेडी ग्रहों के माध्यम से मैंने बताया है, इस समय ये जो सिचुएशन बन रही है उसके पीछे का कारण मनुष्य ही होते हैं, लेकिन ग्रहों का संकेत बहुत बड़ा होता है। अश्लेषा नक्षत्र में कौन पहुंचे हुए हैं, अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी देव कौन है, ग्रह कौन से हैं, पहले वो जान लीजिए। अश्लेषा नक्षत्र के ग्रह हैं, स्वामी ग्रह जो हैं वो हैं बुध देव। बुध देव का ये है नक्षत्र, लेकिन उसके देवता कौन है, साक्षात सर्प नागदेव हैं। तो डेफिनेटली इसलिए मैंने कहा एक दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में सर्प डसने को है तैयार। वो सर्प जो मौका परस्त हैं, जो जान रहे हैं किस प्रकार आपदा में अवसर ढूंढ लिया जाए। पहले मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण हमारे देश में गैस के कारण, ऑयल के कारण, पेट्रोल नहीं मिल रहा था, जगह जगह गैस की किल्लत हो गई, एलपीजी की। इसके लिए सरकार को घेरा गया कि भाई बहुत कम दिनों का ये स्टोरेज है, ख़त्म हो जाएगा, लॉकडाउन लग जाएगा। लॉकडाउन के नाम पर सरकार को घेरा गया। वो समय निकल गया, चीज़ें नॉर्मल हुई। जो मैंने आप लोगों को कहा था धैर्य रखें, चीज़ें नॉर्मल होंगी, ये ग्रहों का संकेत है कुछ समय के लिए, तो चीज़ें नॉर्मल हुई। यानी जो मैं एनालिसिस देती हूँ वो बिल्कुल सही होती हैं। वो लोग जो मानते हैं, जो रेगुलर मेरे व्यूवर्स हैं, बिल्कुल कमेंट करते हैं कि हाँ सही आपने आकलन दिया। रेस्ट ऑफ द अदर बातें बनाने वाले तो बातें बनाते ही हैं। अब ये जो समय है, जैसा मैंने कहा कि मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण प्रॉब्लम हुआ, पेपर लीक मामला आया उसके कारण प्रॉब्लम हुआ, एआई समिट हुआ उसके कारण प्रॉब्लम दिखाई गई। उसके पश्चात अब ये बड़ा जो दान घोटाला आया है, जहाँ पर कि चोरी किए गए दान के पैसे और नाक के नीचे से जो ट्रस्ट है, जो बैठे हुए लोग हैं, उनके नाक के नीचे ये चोरी हुई और उन्होंने देखते हुए, सब कुछ समझते हुए भी कुछ नहीं कहा। तो सबसे बड़े पापी तो वही हैं जिन्होंने गलत को देखकर गलती को सपोर्ट किया। तो इनका भी तो हिसाब किताब होना चाहिए और होगा, यकीन मानिए। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों को मुद्दा बनाया जाएगा। कारण क्या है, 2027 में चुनाव आ रहा है यूपी का। लास्ट टाइम भी चुनाव हुआ, जब लोकसभा चुनाव हुआ लास्ट टाइम, तब वहाँ पर भी लोकसभा चुनाव में अयोध्या में जितनी सीटें मिलनी चाहिए बीजेपी को नहीं मिली। अब इस बार भी यूपी इलेक्शन आ रहा है 2027 में, योगी न जीत पाएं, इसके लिए उनके खिलाफ ये बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। एवं 2027 में और भी कई इलेक्शन आ रहे हैं, उनमें बीजेपी ना जीत पाए इसके लिए, एवं बाहर भी ये मैसेज जाए और बाहर बैठे हुए जो लोग हैं फंडिंग दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, याद रखिए इन सब की कड़ियाँ जुड़ रही हैं हमारे देश में फंडिंग देने के लिए, ताकि हमारे देश का नाम बदनाम हो और इतना बड़ा आंदोलन हो धर्म को लेकर, जाति को लेकर, संप्रदाय को लेकर, शिक्षा को लेकर, कि दिखा दिया जाए हमारा देश करप्शन में लिपटा हुआ है, चारों तरफ घोटाले ही घोटाले हैं, बिजली नहीं मिल रही है, सही तरीके से काम नहीं चल रहा है, देश में पूरी तरह अशांति फैली हुई है। इसलिए इस सरकार को गिरा दो। जगह जगह बड़े बड़े आंदोलन होंगे, विषैले बाण छोड़े जाएंगे, सेना को उतरना पड़ेगा मोर्चा संभालने के लिए। पुलिस से सिचुएशन कंट्रोल में आएगी नहीं, लेकिन क्या सरकार गिर जाएगी? नहीं गिरेगी सरकार। 100 बात की एक बात लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, मोदी सरकार अग्नि परीक्षा के दौर से गुजर रही है। जैसा मैंने कहा 30 जून के पश्चात मंगल राहु की भीषण टक्कर, 3 ऊर्जाएं एक साथ, मंगल राहु दोनों की युति। क्यों? मंगल के नक्षत्र में राहु का जाना। तो मंगल के नक्षत्र में राहु का जाना यानी
तीन ऊर्जा, उस नक्षत्र की ऊर्जा, मंगल की ऊर्जा, राहु की ऊर्जा, जब तीनों ऊर्जाएं एक साथ मिलती हैं, राहु और बारूद और अग्नि मिलकर भयंकर ब्लास्ट करते हैं। अब तक जो बाहर देख रहे हैं आप लोग, अग्नि लग रही है, लोग सत्ता परिवर्तन के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, वही सेम दृश्य हमारे देश में भी आने वाले समय में होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीना नोट डाउन कर लीजिए। दिसंबर तक का ये समय बहुत सेंसिटिव है, कारण राहु का नक्षत्र परिवर्तन मंगल में, मंगल के नक्षत्र में जाना, ये 5 दिसंबर तक है। तो ऑलमोस्ट ये समय, लेकिन जैसा मैंने कहा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीना बहुत सेंसिटिव, लेकिन मैं दिसंबर तक आप लोगों को अलर्ट दे रही हूँ। अब जान लीजिए कि क्या क्या गड़बड़ियाँ जो मैंने आपको बताई। भयंकर आंदोलन, पूरे देश को अस्थिर करने की कोशिश, जगह जगह सरकारी जो प्रॉपर्टीज है उनको डैमेज किया जाएगा, युवाओं को भड़काया जाएगा, भ्रम जाल में उलझाया जाएगा लोगों को कि सरकार चोरी में लिप्त है, सरकार घोटालेबाज है, सरकार झूठ बोलती है, सरकार से देश नहीं चल पा रहा है, मंत्री करप्शन में लिप्त हैं, हर डिपार्टमेंट करप्ट है और इसलिए इस सरकार को गिरा देना चाहिए। इसके कारण जो फंडिंग दी गई है उसका पूरा इस्तेमाल, एवं बड़ा आतंकवादी हमला, अगेन मैं कह रही हूँ, बड़ा आतंकवादी हमला, भयंकर ब्लास्ट हमारे देश में होंगे, ताकि दिखाया जाएगा सरकार बिल्कुल निकम्मी है, नहीं कर पा रही है कंट्रोल किसी भी चीज़ को, क्योंकि आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं हमारे देश से और उनका प्लान डिकोड किया जा रहा है हमारी सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा। लेकिन ये होगा कि आतंकवादी हमला के पश्चात फिर सरकार को घेरा जाएगा। सरकार के लिए मुश्किल भरा समय, मंगल की महादशा और राहु की अंतर्दशा भी है, और मंगल राहु की ही टक्कर होने जा रही है 30 जून से, और मोदी जी की कुंडली में भी मंगल की महादशा चल रही है। ये चीज़ें ग्रहों के कारण भारी उथल पुथल, बहुत बड़ी अशांति, शटडाउन होंगे शॉप्स, बाजार बंद होगा, खून खराबा भयंकर, और तब दिखाया जाएगा कि हमारा देश अस्थिर है। अस्थिर तनावपूर्ण माहौल क्रिएट करने के लिए कि चारों तरफ अग्नि लगी हुई है, लोग भाग रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मार काट है, कुछ सही नहीं चल रहा है, और खुलासे तो और भी होंगे भयंकर, जैसा मैंने पहले भी कहा। लेकिन सरकार को खतरा बिल्कुल नहीं है, ये भी जान लीजिए। उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग मोदी जी या योगी जी हों, हर पापी का होगा हिसाब, ये भी है, ये भी बात मैं कह रही हूँ। 11 राज्य नोट डाउन कीजिए। पहला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा उड़ीसा, पांचवा आसाम, छठा गुजरात, सातवां हिमाचल प्रदेश, आठवां पंजाब, नौवां आपका रहेगा जम्मू कश्मीर, 10वां उत्तराखंड और 11वां रहेगा हरियाणा। ये 11 राज्य जो हैं बिल्कुल ही आप समझिए इनके लिए रेड अलर्ट मैं दे रही हूँ। अभी और भी राज्य और कैलकुलेशन मुझे करना है। 30 जून के पश्चात जब जुलाई महीने की प्रेडिक्शन दूंगी, फिर दूंगी आपको और अलग नाम और किन राज्यों में बड़ा खतरा है। फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।